Hello everyone, today I will teach you the chapter Structural Organization in Animals. Structural Organization in Animals में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बात करते हैं तो हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा एनिमल टिश्यू। तो बेटा एनिमल टिश्यू क्या होता है या एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? एनिमल टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है एनिमल टिश्यू? क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। बेटा ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती हैं, बट इनका जो ओरिजिन होता है वो ऑलवेज सिमिलर होता है। तो मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूं कि बेटा जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये सिमिलर या डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट बेटा ऑलवेज ओरिजिन कैसा होता है बेटा इनका? बट ऑलवेज ओरिजिन कैसा होगा इनका? बिल्कुल सिमिलर। ऑलवेज कैसा होगा? सिमिलर। ओरिजिन कैसा होगा इनका? सिमिलर। तो इनको हम क्या नाम देंगे? एनिमल टिश्यूज नाम देंगे। तो एनिमल टिश्यूज क्या हो गए बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर या डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बट ओरिजिन कैसा होगा इनका? ऑलवेज सिमिलर होगा। तो उनको हम क्या नाम देंगे? एनिमल टिश्यूज नाम देते हैं। एनिमल टिश्यूज की हम जब स्टडी के बारे में बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी क्या है बेटा? द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू। जब हम एनिमल टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? हिस्टोलॉजी नाम देते हैं। बेटा जो ये एनिमल टिश्यू वर्ड है, इस एनिमल टिश्यू वर्ड को सबसे पहले दिया था बेटा बिचार्ट ने। किसने दिया था? बिचार्ट ने। सबसे पहले ये वर्ड था बिचार्ट ने दिया था। और अगर हम हिस्टोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी के फादर भी कौन थे बेटा? बिचार्ट को ही हम हिस्टोलॉजी के फादर बोलते हैं। हम इन एनिमल टिश्यूज को मेनली 4 टाइप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो यहां पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। इनको मेनली बेटा मैं 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करता हूं। सबसे पहले बेटा एक है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है बेटा मसल टिश्यू। और फोर्थ है बेटा नर्वस टिश्यू। इनको हम 4 टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। सबसे पहले बेटा हम यहां पे डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज एक ऐसे टिश्यूज होंगे
जो वन लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं या फिर मल्टी लेयर ऑफ सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स या मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो या तो वन लेयर ऑफ सेल से बने हो सकते हैं, वन लेयर ऑफ सेल्स, यानी हम कह सकते हैं वन लेयर ऑफ सेल से बने होंगे तो क्या नाम दे सकते हैं इनको, यूनिलेयर्ड नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, ये यूनिलेयर्ड हो सकते हैं। मैं दूसरा नाम दे सकता हूं कि बेटा ये वन लेयर ऑफ सेल से भी बने होते हैं और ये मल्टी लेयर ऑफ सेल से भी बने हो सकते हैं। मल्टी लेयर ऑफ सेल्स भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी तो उनको हम क्या नाम दे देंगे, मल्टी लेयर्ड। क्या नाम दे देंगे, मल्टी लेयर्ड। तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स या मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। तो वो क्या होंगे, वो सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, एपिथेलियल टिश्यूज बनाती है। एपिथेलियल टिश्यूज में बेटा यहां पर ये ऐसे टिश्यूज होते हैं कि इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज को बनाती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। तो मैं इनसे इन टिश्यूज के अंदर बात करता हूं कि इन टिश्यूज में क्या होंगी बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होंगी। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, बेटा जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होंगी तो डेट मींस बेटा इनके अंदर क्या होगा, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इन सेल्स के बिटवीन क्या होगा, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। दैट मींस अगर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है तो इनके अंदर बेटा क्या होगा, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर बहुत कम स्पेस भी है, बहुत कम मटेरियल भी इनके अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं। तो इनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स, कोई भी लिम्फ वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होती है। अब आप देखिए कि अगर इनके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स एब्सेंट होती हैं तो इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो हम एक टर्म्स दे सकते हैं बेटा, इनके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इनके अंदर लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ये सब बेटा इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जब ये एब्सेंट होंगे तो हम नाम दे सकते हैं कि इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि बेटा नो ब्लड सर्कुलेशन, नो ब्लड सर्कुलेशन, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो अब क्वेश्चन से आता है कि अगर इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता तो इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो बेटा इनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या है कि एपिथेलियल टिश्यूज को क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, जब ये कनेक्टिव टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होंगे जो एनोदर टिश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये एनोदर टिश्यूज के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जो एनोदर टिश्यूज के ऊपर रेस्ट करते हैं उन टिश्यूज को हम एपिथेलियल टिश्यूज नाम देते हैं। बेटा जैसा कि नाम है एपिथेलियल टिश्यूज, एपी जो वर्ड आता है, एपी वर्ड का मीनिंग है यहां पर अपॉन और थेलियल का मतलब है यहां पर ग्रोथ, ग्रोथ। तो एक टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है उसको अपन क्या नाम देंगे, एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपली हम इसको नाम दे सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये ऐसे टिश्यूज होते हैं, मैं नाम दे सकता हूं कि ए टिश्यू विच
which grows upon another tissue, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या हो गए? ए टिश्यू विच ग्रोज अपॉन द अनदर टिश्यूज, तो उनको हम क्या नाम देंगे? एपिथेलियल टिश्यूज। दैट मींस कह सकते हैं कि बेटा ये टिश्यूज एक अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो इनको हम क्या नाम देंगे? एपिथेलियल टिश्यूज नाम देंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। देखिए जैसे मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं कि ये क्या है कि एक एपिथेलियल टिश्यूज है और ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम इसको नाम दे रहे हैं दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेटा एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। नो ब्लड वेसल्स, नो लिम्फ वेसल्स, नो ब्लड कैपिलरीज। तो डेट मींस इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो इसलिए ये एपिथेलियल टिश्यूज किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं कि ये क्या है? यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यूज है। दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज। तो मैं नाम दे देता हूं बेटा ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यूज है। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बिटवीन एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं यहां पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूं। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे मैं यह नाम देता हूं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी 2 लेयर से बनी होती है, जिसकी आउटर लेयर को हम बेसल लेमिना नाम देते हैं। आउटर लेयर को क्या नाम दे रहे हैं? बेसल लेमिना। और इनर लेयर को हम नाम देते हैं बेटा फाइब्रस लेमिना। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो बेसल लेमिना है ये एपिथेलियल टिश्यूज की तरफ प्रेजेंट होगा, लेकिन जो फाइब्रस लेमिना है ये कनेक्टिव टिश्यूज की ओर प्रेजेंट होगा। हम नाम देंगे कि फाइब्रस लेमिना प्रेजेंट टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन बेसल लेमिना प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है कि एपिथेलियल टिश्यूज एक ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं। क्या करती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करने का काम करती है। तो बेटा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां पे सिक्रीट होंगे? जैसे ये क्या यहां पे क्या सिक्रीट करने का काम कर रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां प्रेजेंट होंगे? इस यहां पर इस जगह यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये सब क्या बनाते हैं? एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं या एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को हम नाम देते हैं बेसल लेमिना। तो इसका मतलब बेसल लेमिना कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेसल लेमिना किसकी लेयर है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो हम कह सकते हैं कि बेसल लेमिना किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन से। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करने का काम किसने किया बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज ने। एपिथेलियल टिश्यूज ने क्या बनाए? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाए। और ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां पर डिपोजिट हो गए? बेसल लेमिना के अंदर। बेसल लेमिना किसकी लेयर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाइब्रस लेमिना, जो कि कौन सी एक इनर लेयर है किसकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन की। फाइब्रस लेमिना भी और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, या हम कह सकते हैं फाइब्रस लेमिना कंसिस्ट ऑफ द म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स।
किससे बनी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। बेटा ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को कौन बनाने का काम करता है? कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या बनाएंगे यहाँ पे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या बनाएंगे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डिपॉजिट कहां पे होंगे बेटा? फाइब्रस लेमिना के अंदर। तो यानी यहाँ पे जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड से एक तरह का मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और ये मैट्रिक्स किसने बनाया था? कनेक्टिव टिश्यूज में। बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर यहां पर कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फाइबर्स। और इन फाइबर्स का नाम है जैसे बेटा कोलेजन फाइबर, रेटिक्यूलर फाइबर। ऐसे फाइबर्स इस मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। बेटा ये तो क्या हो गया? एक तरह का मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे। इसको हम क्या नाम देंगे? मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स ने और इन कोलेजन फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर से इन्होंने एक लेयर बनाई और उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? बेस फाइब्रस लेमिना। क्या नाम देंगे? फाइब्रस लेमिना। तो ये जो फाइब्रस लेमिना है ये कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, रेटिकुलर फाइबर से बने होते हैं। यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर, जिसको हम नाम देंगे बेसल लेमिना और सेकंड कौन सी होगी? फाइब्रस लेमिना। इन कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है कि ये एपिथेलियल टिश्यूज को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इनका काम क्या हो गया बेटा? इन एपिथेलियल टिश्यूज को ये क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसलिए बेटा हम क्या नाम देते हैं कि जो ये एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये एवेस्क्युलराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? एवेस्क्युलराइज्ड होते हैं। एवेस्क्युलराइज्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? नॉन वेस्क्युलराइज्ड। और नॉन वेस्क्युलराइज्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड कैपिलरीज, नो लिम्फ वेसल्स। तो उनको हम क्या नाम देंगे? एवेस्क्युलराइज्ड। दैट मींस क्या हो गया? नॉन वेस्क्युलराइज्ड। तो इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तो होगा नहीं, तो इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज। तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज। यहां पर ये रेस्ट करते हैं। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बिटवीन एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम देते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का बेटा क्या फीचर्स है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है। और इसका फीचर्स है कि ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन लिविंग के अलावा ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नॉन लिविंग तो होती है, लेकिन ये एक एसेलुलर मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बेटा? एसेलुलर का मतलब क्या हो गया? नॉन सेलुलर। ये मेम्ब्रेन कैसी होगी बेटा? नॉन सेलुलर। तो इसके कितने फीचर्स हो गए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होगी, एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, एक एसेलुलर दैट मींस नॉन सेलुलर। Basement membrane consists of two layers, basal lamina present towards the epithelial tissues and another layer fibrous lamina present towards the connective tissues। तो इतने ये सारे फीचर्स किसके फीचर्स हो गए? एपिथेलियल टिश्यूज के। चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो जब हम एक एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं
तो इन एपिथेलियल टिश्यूज के बिटवीन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक लिंक हमें देखने को मिलता है। जैसे हम एक एपिथेलियल टिश्यूज लेते हैं और इन एपिथेलियल टिश्यूज किससे बने होंगे, एपिथेलियल सेल से बने होंगे, और इन एपिथेलियल टिश्यूज या इन सेल्स के बिटवीन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रेजेंट होती है, और इस लिंक को हम इंटरसेलुलर जंक्शंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस नाम देते हैं। तो हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यूज, और ये इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेलुलर जंक्शंस की। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बेटा इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस। बेटा इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द, कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यूज, प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन ये इंटरसेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। बेटा इन जंक्शंस का काम क्या है, ये जंक्शंस प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फंक्शनल लिंक बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स। तो ऐसे कौन कौन से इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एक होते हैं बेटा टाइट जंक्शंस। क्या होंगे, टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस। बेटा टाइट जंक्शंस क्या होते हैं कि जब सेल्स से कोई लीकेज होता है तो उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए जो जंक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन जंक्शंस को हम टाइट जंक्शंस नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये एक एपिथेलियल टिश्यूज है और उसकी एक सेल है एपिथेलियल सेल, और दिस इज द अनदर एपिथेलियल सेल्स। तो इनके बिटवीन कोई भी लीकेज होता है तो उस लीकेज को रोकने के लिए जो जंक्शंस होते हैं सेल्स के बिटवीन, उन जंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, टाइट जंक्शंस नाम देंगे। दीज आर टाइट जंक्शंस। ये टाइट जंक्शंस ये क्या करते हैं बेटा, एक लीकेज को स्टॉप करने का काम करते हैं। तो मैं नाम दे सकता हूं कि बेटा स्टॉप द लीकेज, स्टॉप द लीकेज बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। उस लीकेज को रोकने का काम करते हैं। बेटा ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन। कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन। तो इसके एग्जांपल्स हम नाम दे सकते हैं कि ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के बिटवीन। तो उनको हम क्या नाम देंगे, टाइट जंक्शंस। चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं सेकंड जंक्शंस की। एक होते हैं बेटा गैप जंक्शंस। क्या होंगे बेटा, गैप जंक्शंस। तो अगर मैं गैप जंक्शंस की बात करता हूं तो गैप जंक्शंस क्या होते हैं कि जैसे दो सेल्स के बिटवीन क्या प्रेजेंट देखने को मिलता है, हमें गैप देखने को मिलता है। जैसे ये दो सेल्स हैं और इनके बिटवीन हमें क्या देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। और ये गैप क्या करेगा, केमिकल एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जो भी केमिकली मटेरियल होंगे, केमिकल, उन केमिकल्स को एक्सचेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, गैप जंक्शंस नाम देते हैं। तो गैप जंक्शंस किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यूज्ड फॉर द
यूज्ड फॉर द केमिकल एक्सचेंज, केमिकल एक्सचेंज, ये केमिकल एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनको हम क्या नाम देंगे, गैप जंक्शंस नाम देते हैं। चलिए ये तो हो गया सेकंड जंक्शंस, मैं इसको इरेज कर देता हूं। और एक और होता है बेटा थर्ड, मैं बात करता हूं यहां पे अडेरेंस जंक्शंस। क्या होते हैं, अडेरेंस जंक्शंस। क्या नाम देता हूं बेटा, अडेरेंस जंक्शन। बेटा इन अडेरेंस जंक्शंस को हम डेस्मोसोम्स भी नाम देते हैं। क्या नाम है बेटा इनका, डेस्मोसोम्स। क्या होते हैं ये, डेस्मोसोम्स होते हैं। ये डेस्मोसोम्स यानी अडेरेंस जंक्शंस, इनका दूसरा नाम एक और है, इनको हम मैक्यूला अडेरेंस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मैक्यूला अडेरेंस भी नाम देते हैं। बेटा ये अडेरेंस जंक्शंस एक डिस्क लाइक प्रोटीन से मिलके बनते हैं। एक डिस्क लाइक प्रोटीन्स होती है और वो एक इंटरमीडिएट फाइबर के साथ में कनेक्टेड होती है, और उस डिस्क लाइक प्रोटीन्स को हम एक टोनोफाइब्रिल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बेटा इसको अगर स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं कि जैसे मान लीजिए ये एक एपिथेलियल टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज का एक एपिथेलियल सेल है और ये एनोदर एपिथेलियल सेल है। इन सेल्स के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। दोनों सेल्स के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर डीपली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। डीपली एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक डिस्क लाइक एक प्रोटीन की एक प्लेट प्रेजेंट होती है, और ये प्रोटीन की प्लेट एक फाइबर के साथ में कनेक्टेड रहती है। जैसे एक फाइबर है तो इस डिस्क लाइक प्लेट को मैं यहां पे नाम देता हूं टोनोफाइब्रिल। क्या नाम देता हूं बेटा, टोनोफाइब्रिल। टोनोफाइब्रिल क्या है बेटा, अगर मैं टोनोफाइब्रिल की बात करता हूं तो टोनोफाइब्रिल एक डिस्क लाइक प्रोटीन की प्लेट होती है। प्रोटीन प्लेट, डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट कह सकते हैं कि, और इस प्रोटीन प्लेट के साथ में प्लस इंटरमीडिएट क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। एक डिस्क लाइक प्रोटीन जो कि एक इंटरमीडिएट फाइबर है, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में डीपली सिचुएटेड होती है। जैसे एपिथेलियल सेल है और इस एपिथेलियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इसमें डीपली सिचुएटेड होगी, और उसको हम क्या नाम देते हैं, टोनोफाइब्रिल। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा व्हाट इज द टोनोफाइब्रिल। टोनोफाइब्रिल एक डिस्क लाइक प्रोटीन प्लेट होती है और इसके साथ में इंटरमीडिएट फाइबर कनेक्टेड होते हैं। इसका नेचर बिल्कुल ऐसा नेचर है, क्रेटिन लाइक प्रोटीन्स जो होती हैं बिल्कुल क्रेटिन लाइक प्रोटीन्स की तरह होती है। ये कैसी, टोनोफाइब्रिल कैसे होते हैं, एक क्रेटिन लाइक प्रोटीन की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, क्रेटिन लाइक प्रोटीन्स की तरह होते हैं। अब इन टोनोफाइब्रिल या क्रेटिन लाइक प्रोटीन्स का काम क्या है कि ये एनोदर सेल्स के साथ में क्या करती हैं, जंक्शंस बनाने का काम करती हैं। जैसे ये एनोदर सेल्स होगी, यहां पर भी एक डिस्क लाइक प्रोटीन है जिसको हमने टोनोफाइब्रिल नाम दिया। तो ये क्या करती हैं, एनोदर सेल्स के साथ में एक जंक्शंस बनाने का काम करती हैं। तो जो जंक्शंस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उनको हम अडेरेंस जंक्शंस नाम देते हैं। अडेरेंस जंक्शंस का काम है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरी सेल्स को बाइंड करने का काम कर रही है। उनको क्या कर रही है, बाइंड कर रही है मतलब एक तरह का सीमेंटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। सीमेंटिंग फंक्शंस का मतलब हो गया कि सेल्स को आपस में बांधना, उनको बांधने का काम कर रही है। तो सीमेंटिंग फंक्शंस करती हैं, और साथ में उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेनली काम होगा इनका क्या है कि ये सेल्स को बाइंड करने का काम कर रही है और उनको एक सीमेंटिंग फंक्शंस प्रोवाइड कर रही है, बांध रही है सेल्स को। तो उन जंक्शंस को हम क्या नाम देंगे, अडेरेंस जंक्शंस। तो अडेरेंस जंक्शंस का काम क्या हो गया कि परफॉर्म द सीमेंटिंग फंक्शंस,
बेटा सीमेंटिंग फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, जैसे भाई सीमेंटिंग फंक्शंस एक तरह का बांधने का काम कर रही है, उनको क्या कर रही है, अडेयर करने का काम कर रही है, चिपकाने का काम कर रही है, बांधने का काम कर रही है। और वो किसकी हेल्प से कर रही है बेटा, टोनोफाइब्रिल जो कि डिस्क लाइक प्रोटीन्स हैं, जिसके साथ फाइबर्स भी अटैच हैं और एक केराटिन लाइक प्रोटीन्स हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, हमारे अडेरेंस जंक्शंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और जंक्शन से मैं इसको इरेज कर देता हूं। एक और होते हैं बेटा, ये हो गया हमारा फोर्थ। एक होते हैं इंटर डिजिटेशंस। क्या होते हैं, इंटर डिजिटेशंस। बेटा इंटर डिजिटेशंस भी क्या करते हैं, एक दो एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, इंटर डिजिटेशंस नाम देते हैं, इंटर डिजिटेशंस। तो इंटर डिजिटेशंस क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, हम नाम दे सकते हैं कि इंटर डिजिटेशंस एक तरह के क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं जो कि सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि जंक्शंस होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स। तो ये एपिथेलियल्स के बिटवीन ये भी एक जंक्शंस होते हैं, ये भी एक तरह के सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और उन जैसे ये किसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, अगर मैं इनके एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करता हूं तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में भी बेटा उनको भी हम डिवाइड करते हैं। जैसे उनके अंदर एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ये किनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कंपाउंड एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स के बिटवीन हमें देखने को मिलते हैं इंटरडिजिटेशंस। इंटरडिजिटेशंस का काम क्या है कि ये भी क्या करते हैं, एक सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं और कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये किनके अंदर होंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल्स होंगे उनके बिटवीन प्रेजेंट होंगे, तो उनको अपन क्या नाम देते हैं, इंटरडिजिटेशंस नाम देते हैं। तो ये एक कुछ हमने यहाँ पे जंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है और ये हमारे क्या हो गए, इंटरसेलुलर जंक्शंस हो गए। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जैसे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, और इन एपिथेलियल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे हम मान लीजिए एक एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, एक एपिथेलियल सेल है और इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसकी कवरिंग को प्लाज्मा एपिथेलियल सेल्स है और इसमें जो एक सेल्स की जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वो फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होती है। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की 3 फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है। या हम यहाँ पे नाम देंगे भाई ऐसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनटू 3 फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स, 3 फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे ये मॉडिफाइड होती है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड होती है बेटा कितने, उसमें 3 फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स में। जैसे हम यहां पे नाम देते हैं फर्स्ट माइक्रोविलाई। क्या नाम देंगे, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो एक मॉडिफिकेशंस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक है माइक्रोविलाई। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे सीलिया
थर्ड हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे स्टेरियोसीलिया। स्टेरियोसीलिया, ये 3 मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन, एक स्पेशल फंक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होती हैं? देखो, जब भी हम माइक्रोविलाई के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोविलाई एक माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो मैं नाम दे सकता हूं कि माइक्रोविलाई क्या होती है? माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोविलाई नाम देते हैं। माइक्रोविलाई के बेटा फीचर्स हैं कि माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होती है। कैसी होती है? नॉन मोटाइल। इसके अलावा माइक्रोविलाई कैसे होती है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इन माइक्रोविलाई का जो फंक्शंस होता है वो फंक्शंस है कि ये माइक्रोविलाई सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं, सिक्रीशंस करने का काम करती हैं। माइक्रोविलाई एक्सक्रीशंस में भी हेल्प करती हैं, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शंस में भी हेल्प करती हैं। तो इनका काम क्या है? इनका फंक्शंस क्या है? तो इनका फंक्शंस है कि ये सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं, सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं, ये एक्सक्रीशंस में भी हेल्प करती हैं, और इनका काम है कि ये एब्जॉर्प्शंस में भी हेल्प करती हैं। एब्जॉर्प्शंस कैसे करते हैं? कि बेटा ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, किसके लिए? एब्जॉर्प्शंस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, तो उनको हम क्या नाम देंगे? माइक्रोविलाई नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सीलिया क्या होते हैं, सीलिया के क्या फीचर्स हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। देखो, सेकंड हम यहां बात कर रहे हैं सीलिया। किसकी बात कर रहे हैं? सीलिया। बेटा सीलिया का दूसरा नाम होता है काइनोसीलिया। सीलिया ऑल्सो नोन एज काइनोसीलिया। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम काइनोसीलिया नाम देते हैं। बेटा काइनोसीलिया, व्हाट इज द सीलिया? दैट मींस काइनोसीलिया क्या होते हैं? तो ये काइनोसीलिया एक लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है। लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। बट माइक्रोविलाई कैसी थी? माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। लेकिन सीलिया कैसी होती है? लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और बेटा क्या डिफरेंस है यहाँ पे? एक डिफरेंस है कि ये कैसी होती है? सीलिया कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे। अच्छा, माइक्रोविलाई कैसी थी? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन मोटाइल। लेकिन ये मोटाइल होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, और लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होंगी। बेटा इन सीलिया का काम होता है, जैसे अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करता हूं तो ये क्या करते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होता है, उस मटेरियल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूव करने का काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, एक फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब में एक ओवम का मूवमेंट हो रहा है, एक ओवम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जब ओवम वहां पे मूव करता है तो उस ओवम के मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है बेटा? हेल्प कर रहा है हमारा सीलिया। तो सीलिया कहां प्रेजेंट होंगे? जैसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर होंगे, तो उन फैलोपियन ट्यूब में ओवम को आगे मूव कराने का काम कौन कर रहा है? सीलिया। तो सीलिया का काम होता है कि पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूव कराना। तो हम नाम दे सकते हैं, इसका काम क्या हो गया? टू मूव पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूव कराने का काम होता है। जैसे किसके अंदर होंगे हमारे सीलिया की अगर मैं बात करता हूं, जैसे फैलोपियन ट्यूब। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं बेटा, इसका फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बेटा फैलोपियन ट्यूब के अलावा ये
एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। कहां प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये कहां देखने को मिलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। कैसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम जानते हैं कि बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती हैं। क्या होती है? ब्रेन में वेंट्रिकल्स होती है। वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इन ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स में जो लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो एक तरह की इनर लेयर होती है, स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदर का एक लेयर होता है, एक अंदर का इनर लेयर है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। तो उस इनर लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सीलिया एक फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग्स में हो सकते हैं, सीलिया ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में हो सकते हैं, सीलिया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनर लाइनिंग में हो सकते हैं। तो इसलिए इन सीलिया को हम कह सकते हैं कि ये सीलिया एक एपिथेलियल दैट मींस इनको हम इपेंडाइमल एपिथेलियल भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इपेंडाइमल एपिथेलियम, इपेंडाइमल एपिथेलियम। बेटा मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, इपेंडाइमल एपिथेलियल। इपेंडाइमल एपिथेलियल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन वेंट्रिकल्स की इनर लाइन बनाते हैं। तो जब भी ये ब्रेन वेंट्रिकल्स की इनर लाइन बनाएंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इनर लाइनिंग बनाने का काम करते हैं, तो उन लेयर्स की जो वहां पे एपिथेलियल होगा, उस एपिथेलियल को हम नाम देते हैं इपेंडाइमल एपिथेलियल। तो हम कह सकते हैं कि सीलिया कहां पे प्रेजेंट होगा? इपेंडाइमल एपिथेलियल के अंदर प्रेजेंट होगा। इपेंडाइमल एपिथेलियम क्या हो गई? एक सेल्स की एक लेयर है और उस सेल्स की लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सीलिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इपेंडाइमल एपिथेलियल किससे मतलब कहां पर प्रेजेंट है? इपेंडाइमल एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन वेंट्रिकल्स में है, स्पाइनल कॉर्ड की इनर लाइनिंग में है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? इपेंडाइमल एपिथेलियल। तो इपेंडाइमल एपिथेलियल में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं? सीलिया हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो हम सीलिया को ये भी कह सकते हैं कि जैसे जो भी होलो-लाइक ऑर्गन्स होते हैं, उन होलो-लाइक ऑर्गन्स जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, उन होलो ऑर्गन्स की इनर लाइन को बनाने का काम करते हैं, वहां पर इनर लाइनिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब है, एक तरह का होलो एक ट्यूब होती है, और होलो ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक फैलोपियन ये एक सेल है, और इस सेल में सीलिया कैसे प्रेजेंट होंगे? यहां पर है ना, सेल की जो एक फ्री एंड होंगे, उस फ्री एंड पर ये इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हो गए? सीलिया। सीलिया का काम क्या हो गया? टू मूव पार्टिकल्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शंस। चलिए लास्ट में एक और आता है बेटा, स्टेरियोसीलिया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो, जब भी जैसे थर्ड हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टेरियोसीलिया। स्टेरियोसीलिया के फीचर्स क्या है बेटा? स्टेरियोसीलिया भी एक लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है? लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। इसको भी हम क्या नाम दे सकते हैं? लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस नाम देंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये जो माइक्रोविलाई होती हैं, ये कैसी होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल, और कैसी होती हैं? मोटाइल होती हैं। लेकिन देखिए स्टेरियोसीलिया एक लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होंगी?
ये हमारी प्रेजेंट होती है बेटा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस के अंदर हमें देखने को मिलती है। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टेरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे। और स्टेरियोसीलिया क्या होती है, एक लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होती है। तो ये सब क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, ये 3 फंक्शनल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेरियोसीलिया। तो ये क्या हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब देखो, जैसे मैंने आपको एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उनके मेन फंक्शंस मैंने आपको क्या बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, इन एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शंस क्या होगा बेटा, एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शंस होता है कि एपिथेलियल टिश्यूज ये रिप्रोडक्शंस के भी लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, ये रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। ये बेटा एक्सक्रीशन करने का काम करती है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। ये सिक्रीशंस में भी हेल्प करती है। क्या करती है, सिक्रीशंस में भी करती है। रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शंस करने में भी इन्वॉल्व होती है। ये सारे किसके फंक्शंस हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कि ये क्या करते हैं, एक कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, उन होलो ऑर्गन्स में एक कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये एक लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड द कवरिंग। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह होंगे, हम कह सकते हैं कवरिंग ऑफ द ऑल बॉडी ऑर्गन्स। जो भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे, उन बॉडी ऑर्गन्स को एक कवरिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये लाइनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। लाइनिंग किसको कहां पर प्रेजेंट होंगी, लाइनिंग हमारी प्रेजेंट हो सकती है जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन्स, लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन्स। उन होलो ऑर्गन्स में ये लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो क्या काम हो गया, रिप्रोडक्शंस है, एक्सक्रीशन है, सिक्रीशंस है, एब्जॉर्प्शंस है, प्रोटेक्शंस है और कवरिंग एंड लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ में हम ये भी इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, एक इनका जो फंक्शंस है कि ये लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब लाइनिंग कहां-कहां पे प्रेजेंट होंगी, लाइनिंग ऑफ, जैसे मैं नाम दे सकता हूं बॉडी कैविटीज, जैसे बॉडी कैविटीज है, ट्यूब्स हैं, डक्ट हैं, इन सब के अंदर ये एक तरह का लाइनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बॉडी कैविटीज के अंदर, ट्यूब के अंदर, डक्ट्स के अंदर लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। अब बेटा हम इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो, जब हम टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, इन एपिथेलियल टिश्यूज को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात करता हूं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की एक सिंगल लेयर को हम क्या नाम देंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। तो हम सिंपल ही कह सकते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज है, दैट मींस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ
सेल्स, तो वो क्या बनाती है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज बनाती है। लेकिन बेटा जब हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं तो ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं। मल्टी लेयर्ड दैट मींस हम कह सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। तो हम यहां पर से सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियल सेल्स। सिंपल एपिथेलियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इनका बेटा मेन फंक्शंस क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शंस क्या है बेटा, इनका मेन फंक्शंस है फंक्शंस एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज। ये बॉडी कैविटीज की लाइन को बनाने का काम करते हैं। दूसरा, ट्यूब्स के अंदर, डक्ट्स में, इनमें इनको लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। तो उनको हम क्या नाम देंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा इन सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे, जैसे एक होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, एक होते हैं बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। थर्ड हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। चलिए मैं इसको रेज करता हूं एक बार। हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। देखो जब हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल टिश्यूज की बात करते हैं तो ये टिश्यूज भी कैसे होंगे, सिंपल टिश्यूज हैं। सिंपल टिश्यूज दैट मींस कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स। कैसे हो सकते हैं बेटा, कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे एक सेल्स की ये लेयर्स है, सेल्स की वन लेयर है, सेल्स की वन लेयर, दिस इज द वन लेयर ऑफ सेल्स, वन लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की ये मैंने वन लेयर ड्रॉ की है बेटा, यहाँ पे ये वन लेयर है बेटा। इन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा। एवरी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। बेटा इन सेल्स के फीचर्स क्या हैं कि इन सेल्स में अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ है, ब्रीथ है और थिकनेस है, लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस। तो इन सेल्स की लेंथ और ब्रीथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू द थिकनेस। मैं लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ब्रीथ को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और थिकनेस को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो लेंथ एंड ब्रीथ मोर देन थिकनेस, यानी थिकनेस इनकी हमें कम देखने को मिलती है लेकिन लेंथ और ब्रीथ हमें इनकी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स नाम देते हैं। इनकी हमें लेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी, ब्रीथ भी, चौड़ाई भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इनकी थिकनेस मतलब यहां पे हाइट इनकी हमें कम देखने को मिलती है। और ये सेल्स कैसी सेल्स होती है, बिल्कुल स्केल लाइक सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है, स्केल लाइक सेल्स होती हैं। इनको हम पॉलीगोनल इन शेप नाम देते हैं, पॉलीगोनल इन
शेप नाम देंगे। इसके लाइक सेल्स होती हैं, पॉलीगोनल शेप होती हैं। दूसरा बेटा, इन सेल्स का जो हमें अपीयरेंस दिखाई देता है वो बिल्कुल एक बेबी लाइक अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। बेबी लाइक अपीयरेंस, दिस इज द बेबी लाइक अपीयरेंस। बेबी लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। और जब हमें सेल्स का बेबी लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं टेसिलेटेड सेल्स। क्या नाम देंगे? टेसिलेटेड सेल्स। तो मैंने बेटा एक फीचर्स कहा है कि इन सेल्स का हमें बेबी लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। बेबी लाइक अपीयरेंस, जब सेल्स का बेबी लाइक अपीयरेंस दिखता है तो उसको हम नाम देंगे टेसिलेटेड एपिथेलियम। क्या नाम देंगे? टेसिलेटेड एपिथेलियम। बेटा ये सेल्स का जो अपीयरेंस है बिल्कुल टाइल जैसा भी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? टाइल जैसा, है ना? टाइल लाइक अपीयरेंस भी हमें दिख रहा है, टाइल जैसा। तो हम नाम दे सकते हैं कि बेटा यस, ये कैसी होती हैं? टाइल लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। टाइल लाइक अपीयरेंस, टाइल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। जब ये हमें टाइल लाइक अपीयरेंस में दिखती हैं तो इनको हम नाम देते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्या नाम देंगे? पेवमेंट एपिथेलियम। तो दो चीजें बेटा कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज also known as tesselated epithelium and pavement epithelium, इनके नाम से भी हम इनको जानते हैं क्योंकि ये बेबी लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है। इनका टाइल लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, तो इनको हम नाम देते हैं। तो बेटा इनके अंदर देखिए फाइनली हम बात कर लेते हैं कि भाई इनके अंदर एक न्यूक्लियस भी है और इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? तो बेटा इनका जो ये प्रेजेंट होते हैं ये हार्ट वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हार्ट वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। हार्ट वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये बेटा बोमेन कैप्सूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, या हम नाम दे सकते हैं ये मीजोथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? मीजोथेलियम में। और मीजोथेलियम का क्या मतलब है बेटा? कि मीजोथेलियम एक तरह की सीलोम की कवरिंग होती है। क्या होती है? सीलोम, यानी कैविटीज में एक कवरिंग होती है और उसको हम क्या नाम देते हैं? मीजोथेलियम नाम देते हैं। तो मीजोथेलियम क्या हो गई? एक तरह की कवरिंग। क्या हो गई? कवरिंग ऑफ सीलोम। मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है कि कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वही काम है बेटा कि ये मीजोथेलियम में प्रेजेंट होंगे और मीजोथेलियम में क्या कर रहे हैं? ये सीलोम के कवरिंग बनाने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कि ये एंडोथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? एंडोथेलियम में। अब ये एंडोथेलियम क्या होता है? एंडोथेलियम भी एक तरह की कवरिंग है। ये भी एक तरह की क्या है बेटा? कवरिंग। लेकिन ये कवरिंग किसकी कवरिंग होगी? ब्लड वेसल्स की। किसकी कवरिंग होगी? ब्लड वेसल्स की, लिम्फ वेसल्स की। इन वेसल्स की क्या होती है? कवरिंग। तो उसको हम क्या नाम देंगे? एंडोथेलियम नाम देंगे। तो किस किस के अंदर बेटा? ये हार्ट वॉल्स के अंदर है, मीजोथेलियम के अंदर है, एंडोथेलियम के अंदर है। इनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। अब बेटा अब काम आता है, अब हम बात करते हैं कि भाई इनका फंक्शंस क्या है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो बेटा इनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। ये फिल्ट्रेट करने का भी काम करते हैं, ये डिफ्यूजन करने का भी काम करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? कि ये गैसेज के एक्सचेंज में भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, गैसेज का एक्सचेंज भी करते हैं। तो इनका काम क्या है बेटा? इनके मेन फंक्शंस हैं कि ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज क्या काम करेंगे? फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। ये बेटा डिफ्यूजन करने का भी काम करते हैं। डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन भी में भी इन्वॉल्व होते हैं।
डिफ्यूजन का मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। गैसियस एक्सचेंज, ये गैसेज को एक्सचेंज करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा बेटा और भी इनके फंक्शंस होते हैं। मैं नाम दे सकता हूं कि ये सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रीशंस करने का काम करते हैं। ये एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। इसके अलावा बेटा ये प्रोटेक्शन करने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करने का भी काम करते हैं। मेन जो फंक्शन है बेटा इनका कि फिल्ट्रेशन करना, डिफ्यूजन करना, डिफ्यूजन दैट मींस गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होना, सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है एंड आल्सो प्रोटेक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इन टिश्यूज को हम क्या नाम देते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज हम नाम देते हैं। चलिए, तो ये तो हो गए बेटा आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा जब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं तो इन टिश्यूज में हम नाम दे सकते हैं कि देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो इनमें जो सेल्स होंगी बेटा वो भी सिंगल लेयर हमें देखने को मिलेगी। सेल्स की एक हमें सिंगल लेयर देखने को मिलेगी क्योंकि ये सिंपल है, क्यूबॉइडल है क्योंकि ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। तो सिंपल है तो डेट मींस सिंगल लेयर होगी, क्यूबॉइडल है तो डेट मींस क्यूब लाइक होगी। तो हम नाम दे सकते हैं, हम सेल्स को, अगर मैं सेल्स को दिखाऊं यहां पे, जैसे ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। ये एक क्यूब लाइक सेल्स में यहां पे दिखा रहा हूं, दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। ये क्यूब लाइक सेल्स हैं और एवरी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, ये सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो मैं अब इन सेल्स को मैं कह सकता हूं कि ये कैसी होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। और इन क्यूब लाइक सेल्स के फीचर्स क्या है कि बेटा अगर इन सेल्स की हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ है, ब्रीथ है, और हम थिकनेस की बात करते हैं, तो लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस बिल्कुल कैसी होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर। तो उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, एक तरह की क्यूब लाइक सेल्स नाम देते हैं, जिनमें एक तरह की लेंथ है, ब्रीथ है और थिकनेस डेट मींस यहां पे हाइट, ये बिल्कुल कैसी होगी, सिमिलर होगी, इसलिए इनको हम क्यूब लाइक सेल्स नाम देते हैं। बेटा इन सेल्स के अंदर देखिए, इन सेल्स में फीचर्स ये है कि इन सेल्स में हमें सीलिया देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, हमें सीलिया भी देखने को मिलते हैं। इन सेल्स के अंदर हमें माइक्रोविलाई भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, माइक्रोविलाई भी देखने को मिलती है। बेटा जिन सेल्स के अंदर, देखो ये सेल्स की एक लेयर है, आप ऐसे मानिए ये सेल्स की एक लेयर है, और इस सेल्स की लेयर में अगर मान लीजिए हमें सीलिया देखने को मिलते हैं तो उन सेल्स को हम नाम देंगे बेटा सीलिएटेड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम देंगे, सीलिएटेड सिंपल स्क्वामस टिश्यू। लेकिन जिन सेल्स के अंदर अगर हमें माइक्रोविलाई देखने को मिलती है तो उन सेल्स को हम नाम देंगे ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज को
हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है बेटा सिंपली सीलिएटेड और दूसरी होती है ब्रश बॉर्डर्ड। सीलिएटेड का मतलब क्या हो गया, जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। ब्रश बॉर्डर्स का मतलब क्या होगा कि जिनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई सीलिएटेड जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं बेटा हमारे कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन जिनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जिनको हम नाम दे रहे हैं ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, तो ये किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं अगर इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो ये देखने को मिलता है हमें पीसीटी के अंदर, और पीसीटी को हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दैट मींस हम फाइनली कह सकते हैं कि भाई ये किसके पार्ट है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके पार्ट है, नेफ्रॉन्स के। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी किसके पार्ट है, नेफ्रॉन्स के। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल है ये किसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, हमारे एग्जांपल्स अगर मैं फाइनली एग्जांपल दूं इनके, तो ये हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर देखने को मिल सकती है। किसके अंदर, नेफ्रॉन्स के अलावा बेटा, नेफ्रॉन्स के अलावा ये स्वीट ग्लैंड्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं हमें, स्वीट ग्लैंड्स के अंदर। इसके अलावा बेटा ये पैनक्रियाज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये थायराइड ग्लैंड्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये आईज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे आइरिस के अंदर, आइरिस ऑफ आईज इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज के। अब बेटा हम इनके अगर फंक्शंस की हम बात करते हैं तो इनके देखिए फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करता हूं तो इनके जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले मैं फंक्शंस की बात करता हूं कि ये सिक्रीशंस करने का, सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। ये बेटा एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होती है। किसमें, ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती हैं। और मैं बात करता हूं कि भाई ये एक तरह की गैमेट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, गैमेट्स फॉर्मेशन। अच्छा बेटा मैं इनको गैमेट्स फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन में एक्चुअली में ये क्या करती हैं कि एक जो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं उन सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये एक तरह की जर्मिनल एपिथेलियम होता है। एक तरह का क्या होता है, इनको हम जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज भी नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि ये जर्मिनल जो सेल्स होंगी ये डिवाइड होकर के, एक्चुअली जर्मिनल जो सेल्स होंगी ये गोनेड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जर्मिनल सेल्स कहां पे प्रेजेंट होंगी, गोनेड्स के अंदर। और उन गोनेड्स में ये जर्मिनल सेल्स के अंदर सेल डिविजन्स होगा, लाइक माइटोसिस भी वहां पे होगा, मियोसिस भी वहां पे होगा। तो जर्मिनल सेल्स कहां प्रेजेंट होंगी, पहले सुनिए, जर्मिनल सेल्स गोनेड के अंदर प्रेजेंट होंगी और उन गोनेड्स में जर्मिनल सेल्स डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। और जब सेल डिवाइड करेंगे तो इनके अंदर माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। माइटोसिस मियोसिस के बाद में ये जर्मिनल सेल्स क्या बनाती हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, स्पर्म का भी फॉर्मेशन करती हैं, ओवम का भी फॉर्मेशन करती हैं। तो इसलिए इन क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन करना। क्या हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन करना। तो हम कह सकते हैं कि सिक्रीशंस करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, गैमेट का फॉर्मेशन भी करती हैं, और इसके अलावा बेटा ये एक्सक्रीशन करने का भी काम करती हैं। क्या करती हैं, एक्सक्रीशन करने का भी काम करती हैं। तो ये क्या हो गया हमारे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। लास्ट में बेटा एक और बचा है हमारा सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। आइए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो थर्ड है, मैं
थर्ड या सी नंबर जो भी है, थर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, एक होते हैं सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। जब भी हम सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करते हैं तो जो कोलमनर सेल्स होती हैं ये थोड़ी सी एक टाल सेल्स होती हैं। टाल सेल्स का मीनिंग क्या हो गया बेटा कि इनमें जो थिकनेस होती है वो लेंथ और ब्रीथ के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब इनकी हाइट थोड़ी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, तो उनको हम कोलमनर सेल्स नाम देते हैं। अब देखो कोलमनर सिंपल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगी। कोलमनर का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल पिलर जैसी दिखती है, कैसी होती है, पिलर लाइक सेल्स होती हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे, सिंपल कोलमनर एपिथेलियल सेल्स नाम देंगे। जैसे मैं नाम देता हूं कि भाई जैसे ये एक सेल्स की एक लेयर है, ये एक सेल्स की एक लेयर मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये एक सेल्स की एक लेयर है और ये सेल्स की लेयर्स है, यहाँ एक सिंगल लेयर है, सेल्स की सिंगल लेयर। एवरी सेल्स के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये जो सेल्स दिख रही हैं हमें बिल्कुल पिलर लाइक एपियरेंस हमें देखने को मिलता है, पिलर लाइक एपियरेंस, पिलर लाइक सेल्स होती हैं, पिलर जैसी दिख रही हैं इन। और बेटा ये सेल्स जो होती हैं ये सेल्स सब कहां पे प्रेजेंट होंगी, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। कहां पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक कौन सी सेल्स है, कैसी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर। क्या है, नॉन सेलुलर। तो अब देखिए ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज। तो यहां पे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो ये अटैच कहां से होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, थिन है, नॉन लिविंग है। तो जैसे ये सब पिलर लाइक सेल्स हैं, और मैंने क्या कहा कि यहां पर हमें थिकनेस तो ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन लेंथ और ब्रीथ हाइट के कंपेयर में कैसी होंगी, कम होंगी। ये क्या है, T4 यहां पे क्या हो गया बेटा, थिकनेस। क्या है, थिकनेस। थिकनेस को मैं क्या नाम दे सकता हूं, हाइट। तो इनकी थोड़ी सी हाइट क्या है, ज्यादा है। अब मेन पॉइंट है कि बेटा जो इनका ऊपर वाला जो एंड होता है, ये एंड इनका थोड़ा सा कैसा होता है, ब्रॉड एंड होता है, लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो एंड होगा वो एंड कैसा होगा, नैरो एंड। कैसा होगा, नैरो एंड। ये नैरो एंड हमें देखने को मिलता है। तो ये किसके फीचर्स हो गए हमारे, सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के। बेटा इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, इनके कुछ हम मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या हमें ऐसे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए जैसे मैं बात करता हूं कि इन कोलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं ये सीलिया बनाती हैं, है ना। ये क्या बनाती हैं बेटा, सीलिया बनाती हैं। और जो सेल्स सीलिया बनाती हैं तो उनको हम क्या नाम देंगे, सीलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो मैं नाम देता हूं सीलिएटेड सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, सीलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा ये किसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बेटा हम नाम दे देते हैं कि जैसे ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, फैलोपियन, या हम नाम दे सकते हैं जैसे किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब नाम दे दो, किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दूसरा है कि बेटा इन सेल्स के अंदर स्टेरियो सीलिया भी हमें देखने को मिलते हैं, स्टेरियो सीलिया। तो ऐसी सेल्स को हम क्या नाम देंगे, स्टेरियो सीलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज। ये बेटा किसके अंदर देखने को मिलते हैं,
मैंने बताया था स्टेरियोसीलिया किसके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे एपिडिडाइमिस के अंदर, किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर हमें देखने को मिलता है, एपिडिडाइमिस के अंदर। अब जैसे मैं यहां पे बात करता हूं थर्ड की, थर्ड जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई इनके अंदर क्या होती है, एक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं बेटा, ये एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, ग्लैंड्स बनाने का काम करते हैं। इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड बनाते हैं उनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज नाम देते हैं। तो ये क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं, क्या बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं, और उन ग्लैंड्स में जो सेल्स होंगी वो सेल्स कौन सी होंगी, गोबलेट सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स, गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल्स क्या होती हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स को हम गोबलेट सेल्स नाम देंगे। तो वो जो ग्लैंड होती हैं उनको हम गोबलेट सेल्स नाम देते हैं क्योंकि वो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। तो इसलिए जिन सेल्स के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, मतलब गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को हम क्या नाम देंगे, ग्लैंडुलर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ग्लैंडुलर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि ये किसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, तो इनके एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे देता हूं तो ये प्रेजेंट होती हैं बेटा हमारे जैसे स्टमक के अंदर, किसके अंदर, स्टमक के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ये कोलोन के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ये रेक्टम के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। कुल मिलाकर के जो ग्लैंडुलर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इंटेस्टाइन में भी जैसे कोलोन है, रेक्टम है, इनके अंदर देखने को मिलती है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लैंडुलर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। और इनमें बेटा अगर मान लीजिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। जब इनके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे तो इनको हम नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या नाम देंगे, ब्रश बॉर्डर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। क्या नाम देंगे, जब माइक्रोविलाई इनके अंदर प्रेजेंट है तब क्या नाम दे रहे हैं इसको, ब्रश बॉर्डर सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इसका अच्छा खासा एग्जांपल है जैसे गॉल ब्लैडर। जैसे क्या है बेटा, गॉल ब्लैडर, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। तो इनके अंदर सीलिया भी है, इनके अंदर स्टेरियोसीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब ये बना सकती हैं। ये ग्लैंडुलर है तो गोबलेट सेल्स भी बनाती हैं, ये टिश्यूज क्या होंगे, गोबलेट सेल्स भी बनाएंगे। ये माइक्रोविलाई का भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, मैं 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, ये ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज भी होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज भी हो सकते हैं। अब बेटा ये किसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, देखो ग्लैंडुलर है मतलब इनके अंदर गॉबलेट सेल्स भी हैं, ब्रश बॉर्डर है दैट मींस इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर मतलब ये गॉबलेट सेल्स बना रही है, ब्रश बॉर्डर है मतलब ये माइक्रोविलाई बना रही है। तो ऐसे ये किसके अंदर देखने को मिल सकते हैं बेटा, ये भी किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन में भी जैसे डियोडिनम है, इलियम है, इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर, डियोडिनम एंड इलियम। इसके अलावा बेटा ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम टिश्यूज भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज।
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया कि ये इनमें डिसिमिलर सेल्स होती हैं। कैसी होती है बेटा? डिसिमिलर सेल्स, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिल सकती है। डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कैसी हो सकती है बेटा? डिसिमिलर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स कैसी हो सकती है? या तो सीलिएटेड हो सकती है, या कैसी हो सकती है? ग्लैंडुलर हो सकती है। कैसी हो सकती है? या तो सीलिएटेड हो सकती है या ग्लैंडुलर हो सकती है। तो हम इसको शॉर्ट में नाम दे सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। कौन सी है? एपिथेलियल टिश्यूज। क्या नाम देंगे? एपिथेलियल टिश्यूज नाम देंगे। तो पीसीजी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यहां पे मैं एस वर्ड और यूज कर लेता हूं। पीएस मतलब स्यूडो, पी साइलेंट यहाँ पे, मतलब स्यूडो नाम दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं यहाँ पे पी, पीएसजी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर पीएससीजीईटी। तो मैं शॉर्ट में नाम दे सकता हूं बेटा पी फॉर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड, जी फॉर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। तो इनका काम है भाई डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूं कि भाई ये एक जैसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, तो यहाँ पे क्या होती है? टू टाइप की सेल्स होती हैं। ऐसे एक तो सेल्स ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई। तो यहाँ पर एक लॉन्ग सेल होती है और दूसरी क्या होती है? शॉर्ट सेल होती है। लॉन्ग सेल में बेटा जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा होगा, शॉर्ट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कैसा होगा? शॉर्ट होगा, और सबके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो ये मैंने बोला कि ये सीलिएटेड भी होती है और ग्लैंडुलर भी होती है। मतलब इनके अंदर बेटा क्या होगा? सीलिया भी प्रेजेंटेड होंगे। ये देखो दीज आर सीलिया, तो ये कैसे हो गई? सीलिएटेड। अगर इनके अंदर मान लीजिए मैंने बोला कि ग्लैंडुलर है, तो ग्लैंडुलर है तो इनके अंदर कैसी होंगी? गोबलेट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? गोबलेट सेल्स। तो ये क्या है? गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो मैं नाम दे सकता हूं कि ये तो क्या होगी बेटा? सीलिएटेड। और ये जो गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है तो मैं नाम दे देता हूं बेटा ये कैसी होती हैं? ग्लैंडुलर। तो सीलिएटेड भी होती है एंड ग्लैंडुलर भी होती है, इसलिए इनको हम क्या नाम देंगे? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। मतलब ये सीलिया भी बनाते हैं और गोबलेट सेल्स भी बनाते हैं, इसलिए इनको हम ग्लैंडुलर नाम दे सकते हैं। तो बेटा मैंने जितने भी आपको ये 6 टाइप जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये सब सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब ये किस फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं? मतलब ये सीलिया को भी बनाती हैं, ये स्टेरियोसीलिया भी बना सकती हैं, ये गोबलेट सेल्स बनाती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती हैं, ये माइक्रोविलाई बनाती हैं तो इसलिए इनको हम ब्रश बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ये सीलिएटेड और ग्लैंडुलर दोनों टाइप की फीचर्स को अचीव करती हैं तो उनको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नाम देते हैं। जब गोबलेट सेल्स और माइक्रोविलाई दोनों प्रेजेंट होती है तो उनको हम ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर के नाम से जानते हैं। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन है कि भाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ये जो होती है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट टाइप की सेल्स। तो बेटा इसके एग्जांपल्स भी आप लिख लेना, जैसे ट्रेकिया के अंदर, किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर, और ब्रोंकियोल के अंदर, ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल है, और नेसल चैम्बर्स में हमें देखने को मिल सकता है। नेसल चैम्बर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल्स किसके हो गए बेटा? इसके किसके हो गए? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये बेटा क्या हो गए आपके? सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब बेटा मेन जो चीज है इनके फंक्शंस क्या होते हैं?
तो बेटा इनके जो मेन फंक्शंस हैं, इनके मेन फंक्शंस क्या हो गए बेटा? सबसे ज्यादा मेन फंक्शंस हो गए इनका सिक्रीशन। क्या हो गया? सिक्रीशंस। दूसरा फंक्शंस मैं बताता हूं यहां पे, क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब बोलिए एब्जॉर्प्शन क्यों होगा? क्योंकि आप सोचिए इनके अंदर माइक्रोबिलाई होते हैं, और माइक्रोबिलाई किसके लिए होते हैं? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शंस के लिए। सिक्रीशंस का भी करने का भी काम करते हैं, सिक्रीशंस में भी हेल्प करते हैं। तो इनका मेन फंक्शंस क्या हो गया? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शंस। तो मैंने आपको ये जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज थे, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।